नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। ईडी लगातार नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की जो तमाम नेता हैं उनको हिला कर रख दिया। दरअसल इसलिए क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद जो उनका छापा है वो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर तक पहुंच गया। जी हाँ, पुलिस इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि इस वक्त भी उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है और इतना ही नहीं, तमाम लोगों को अंदर और बाहर जाने से मना कर दिया गया। यूँ कहें कि ताला लगा दिया गया है और कागजात खंगाले जा रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बौखला गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब उनकी गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है? अब इन्हें कौन बचाएगा? और इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत दरअसल स्मृति ईरानी के झगड़े से ही हुई थी, जिस पर हम आखिर में आएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस चर्चे की। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, प्रांशु जी। प्रांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत कर रहे हैं कि ईडी का जो छापा है वो अब नेशनल हेराल्ड मामले में उनके दफ्तर तक पहुंच चुका है। कितनी बड़ी मुसीबत और कितना बड़ा चुनौती सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए इस वक्त होगा? प्रांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। और जैसा कि इस मामले पर अगर बात की जाए, नेशनल हेराल्ड केस के बारे में काफी पुराना है, सालों पुराना है, जिसको लेकर आज एक बार फिर से कांग्रेस तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है। तो ऐसे में देखा जाए, जिस तरीके से ईडी बार बार उनको पूछताछ के लिए बुला रही है और ऐसे मतलब नेशनल हेराल्ड केस जो है उसके दफ्तर पर भी छापेमारी की गई, उसको सील कर दिया गया और इसके साथ साथ 10 ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की है ईडी ने, तो जाहिर सी बात है ये मुसीबत कितनी बड़ी होने वाली है। और ऐसे में देखा जाए तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन भी काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनका सीएम पद भी खतरे में पड़ चुका है। इस्तीफे की मांग की गई झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान। तो आप जाहिर सी बात है, किसी के इस्तीफे पर अगर बात हो रही है तो बात कितनी बड़ी है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर एक आरोप लगाया गया और इस्तीफे की मांग कर दी गई, तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के वहां पर 3 से 4 जो कांग्रेस के नेता पकड़े गए, जिनके यहाँ पर छापेमारी की गई। तो ऐसे में उनके यहाँ पर जो झारखंड में जो सियासत तेज हो चुकी है इस वक्त, तो सीएम पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दूसरी ही तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अब दिल्ली दौरे पर है 3 से 4 दिन के में, नीति आयोग की बैठक में वह शामिल होने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि वह बैठक में शामिल नहीं होती ज्यादातर। तो ऐसे में देखा जाए ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से वह मिल भी सकती है। दूसरी तरफ सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने भी बात रखी कि वह इतनी परेशान है, जिस तरीके से यहाँ पर जो संसद भवन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था स्मृति ईरानी ने, तो उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ओके, फाइन। प्रांशु जी, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी कि 2 राज्यों का। मैं उस पे आऊंगा, स्मृति ईरानी और फिर से नेशनल हेराल्ड मामले में आऊं। आपने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र किया। आपको पता होगा कि उनके मंत्री पार्थ चटर्जी पे भी जो है शिकंजा कसा गया, उनके भी एग्जैक्टली अर्पिता का आप जानते ही हैं, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आपने चर्चा किया। कांग्रेस ने 3 विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया था। ये ईडी अपना काम कर रही, जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है और पार्टी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन मंत्री का इस्तीफा बीजेपी क्यों मांग रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूं कि मंत्री का इस्तीफा क्यों, चाहे वो ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो। देखिए, हेमंत सोरेन ने एक बात कही थी, उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी जब कांग्रेस पर जिस तरीके से यहाँ पर छापेमारी की गई थी, जो उनके कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है मुसीबतों का सामना कर, तो ऐसे में उन्होंने बात कही थी कि बीजेपी की सरकार जिस जिस राज्य में बनी है, बीजेपी हर एक राज्य में अपनी सरकार चाहती है। और जहां भी देखा है कि बीजेपी ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, वहां पर एक यही चीज देखने को मिली है कि बीजेपी की कोशिश यही होती है कि बाकी की तमाम विपक्ष पार्टियों का उन्हें सूपड़ा साफ करना है। तो बीजेपी हमेशा ही इन्हीं कोशिशों में जुटी रहती है और विपक्ष के तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं का यही कहना रहा है। तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी पूरी तरीके से सरकार गिराने पर तुली हुई है। हेमंत सोरेन ने ऐसी बात कही है। तो कहीं ना कहीं आसिफ जी ये बात बिल्कुल जाहिर होती है, क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। महाराष्ट्र इस वक्त सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना हुआ है पूरे देश भर में, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब देवेंद्र फडणवीस ने लाउड स्पीकर विवाद के बीच एक बात कही थी कि जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं गिर जाएगी तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, और वाकई में ऐसा ही हुआ। और अब बीजेपी की तरफ से जो सरकार बनी है, एकनाथ शिंदे ने एक बात कह दी थी कि 2.5 साल का कार्यकाल रह गया है, वो पूरा करके दिखाएंगे और आने वाले समय में भी हमारी सरकार होगी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी हर जगह पर अपना राज चाहती है और वही हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष से ही हुई है। एग्जैक्टली। चलिए, मेरा सिर्फ 2 सवाल और है प्रांशु। अब स्मृति ईरानी का जिक्र कर लेते हैं। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच जो जंग शुरू हुआ था वो आपने देखा ही था। क्या उसी की वजह से आज इतनी कार्रवाई या फिर इतनी जो जुल्म हो रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है मेरे पे जुल्म किया जा रहा है,
कांग्रेस के नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पे जुल्म किया जा रहा है। क्या स्मृति ईरानी का इसके पीछे आप हाथ मान रही हैं? क्या स्मृति ईरानी का मंसूबा जो है क्या वो पूरा होगा? क्योंकि उन्होंने कहा था कि माफ़ी मांगने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर कैसे देख रही हैं? एक तरफ उनकी बेटी को लेकर आरोप प्रत्यारोप, उसमें भी स्मृति ईरानी की जीत, ईडी की कार्रवाई वो भी अब छापेमारी तक आ चुकी है, उनके दफ्तर तक भी घुस चुके हैं। क्या माना जाए, स्मृति ईरानी का हाथ माना जाए या स्मृति ईरानी की इसमें बहुत बड़ी जीत मानी जाए? कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, सबसे पहले जो बात छिड़ी थी वो राष्ट्रपति चुनाव के बीच में हम सभी ने देखा था कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने किस तरीके से नाराजगी को जाहिर किया। अब राष्ट्रपति चुनाव में जीत एनडीए की हुई, तो इसके बाद बीजेपी का दावा है कि कहीं ना कहीं वह द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद हम सभी ने देखा अचानक से स्मृति ईरानी का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गया कि उनकी बेटी जॉयश ईरानी गोवा में एक रेस्टोरेंट एवं बार चला रही है, वो भी अवैध लाइसेंस के दम पर। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर मांग की इस्तीफे की। तो अगर आपने एक यहाँ पर जो सवाल पूछा कि मंत्री पद को लेकर आखिरकार मांग क्यों की जा रही है इस्तीफे को लेकर, तो उस चीज को हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की गई उनके पद से, तो वहीं दूसरी ही तरफ झारखंड में बीजेपी ने भी वहां पर मांग कर दी कि मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी बेटी ने कुछ किया है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो झारखंड में हम सभी ने देखा उस पर भी दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि जब अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसके चलते उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया। लेकिन उस वक्त देखने को मिला उन्होंने साफ तौर पर दो तरीके से अपने गुस्से को जाहिर कर दिया, एक तरफ बेटी की वजह से, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू के जिस तरीके से उन पर अशोभनीय टिप्पणी की गई। तो ऐसे में देखा जाए स्मृति ईरानी की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है, भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कह दिया है कि हम जवाब तो जरूर देंगे। ओके फाइन, एक आखिरी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, किसकी गिरफ्तारी हो रही है और संजय राउत के बाद? क्या सोनिया गांधी का नंबर पहले है या राहुल गांधी का नाम पहले? देखिए, फिलहाल देखा जाए ऐसा कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि किसकी गिरफ्तारी हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से सोनिया गांधी का नाम टॉप पर बना हुआ है, राहुल गांधी तो अपने बयानों के चलते रहते ही हैं। राहुल गांधी को कई बार हिरासत में भी लिया गया ईडी की पूछताछ के बीच, तो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि किसकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी काफी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली इन तमाम सवालों के जवाबों को सुनने और समझने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया कि और वो ये कि भले ही बीजेपी के लिए अच्छे दिन आए ना, देश के लिए अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, विपक्ष का बुरा दिन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं आखिर क्या होता है आगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।